झारखंड से ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लोगों की निजी महत्वाकांक्षा का शिकार बन गई और इसी के साथ करोड़ों का फर्जीवाड़ा का खेल हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना झारखंड में ही हो गया करोड़ों का फर्जीवाड़ा। थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी लेती थी 10% कमीशन। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने पकड़ी थी गड़बड़ी। कैग ने की थी रांची में पड़ताल। फ्रॉड करने वाले 213 अस्पताल आए रडार पर। फर्जीवाड़े में निजी के साथ सरकारी अस्पताल भी शामिल। रोक दिया गया सभी का भुगतान। शुक्रवार को ईडी ने मारी 21 ठिकानों पर रेड। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से ही शुरू की गई थी। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के भुगतान में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए 2 एजेंसियों को नॉमिनेट किया था। उसी एजेंसी ने 750 अस्पतालों से 10% कमीशन वसूली का खेल शुरू किया। कमीशन दीजिए और असली के साथ फर्जी मरीज के नाम पर भी भुगतान लीजिए। इस फर्जीवाड़े की तस्दीक स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी दयाशंकर चौधरी के वायरल वीडियो से भी होता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज 11 भारत नहीं करता है। उसको करना अभी एक बार बच्चे को टाइम बोल के महीना में क्लेम भी ज्यादा निकलवा है। 10 लाख रुपए आपको इस महीना में आपको अपने दिनों पर क्लेम निकला है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर आज दिन भर झारखंड के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। दरअसल ये आयुष्मान भारत योजना में जो क्लेम सेटलमेंट होता है उसमें कमीशन खोरी का मामला है। दरअसल क्लेम सेटलमेंट से पहले 2 पार्टीज यानी इंश्योरेंस टीपीए कंपनी को नॉमिनेट किया गया था। वो क्लेम को करने से पहले, मानने से पहले असेसमेंट का काम करती थी। उसी एजेंसी पे आरोप है कि वो पूरे झारखंड के तमाम 750 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से 10% कमीशन की वसूली करती थी और ये कमीशन ऊपर तक पहुंचता था। एमडी इंडिया और सेफ वे को रखनी थी गड़बड़ी पर नजर। इन्हीं 2 एजेंसियों ने योजना की सुरक्षा पर चल दिया नश्तर। 2022 में कैग ने की थी मामले की जांच। 213 अस्पतालों के भुगतान पर आई आंच। लोहरदगा के 9 अस्पतालों पर हुआ एफआईआर। रिंकी अस्पताल से हुई तकरीबन 1.5 लाख जुर्माने की वसूली। तब मंत्री थे बंडा गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव थे अरुण कुमार सिंह। एनआरएचएम के एचडी थे आलोक त्रिवेदी। सीएजी ने जब जांच की तो ईडी ने स्वास्थ्य विभाग से तमाम 213 अस्पतालों की सूची मांगी। तब स्वास्थ्य विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दिया और रिकवरी का सिलसिला शुरू किया गया। हालांकि फर्जीवाड़े में रिम्स और सदर अस्पताल का भी नाम था। बाद में सदर अस्पताल का नाम हटा दिया गया। अब इस मामले पर बीजेपी मुखर हो गई है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कितनी शानदार योजना थी। विश्व की अपनी ऐसी पहली योजना थी जहां गरीब और अमीर एक ही अस्पताल में इलाज करा सकते थे। साहब, उसमें भी आप अस्पतालों से कमीशन ले रहे हैं, 10% अधिक कमीशन मांग रहे हैं। यानी आप अस्पतालों को मजबूर कर रहे हैं वो बिल को इन्फ्लेट करें। मुर्दों का भी इलाज हुआ और 7-8 साल के बच्चों का नसबंदी हुआ, सब कागजों पर हुआ। ये कमीशन खोरी का खेल जो है ऊपर के प्रेशर में और अधिकारियों की शय पर चलता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सेफे टीपीए के मालिक इंद्रजीत सिंह को अहमदाबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने एक्सीडेंटल पॉलिसी में भ्रष्टाचार के लिए 5 साल की सजा पहले भी सुना चुकी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें निजी हॉस्पिटल तो थे ही, सदर और रिम्स भी उसमें शामिल था, जिसमें बाद में सदर का नाम उससे हटा दिया गया। अब 212 अस्पताल हैं जिनके बारे में ये आरोप है कि उन्होंने आयुष्मान योजना के भुगतान में फर्जी कुछ लोगों को भी भुगतान किया है। जब इतना एक्शन हुआ है
तो किसी न किसी अधिकारी को अपना सफाई डिपार्टमेंट का पक्ष रखने के लिए भी सामने आना चाहिए, जो अब तक नहीं आए हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ आवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।